गुड आफ्टरनून। वेलकम टू सेशन। को रिलेशन चल रहा था। कल हमारा स्कैटर डायग्राम वाला मेथड कंप्लीट हो गया था और स्पीयरमैन के मैंने फॉर्मूला आपको दे दिए थे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूला। प्रैक्टिकल सम करेंगे, है ना। ग्राफिकल मेथड जो स्कैटर मेथड थी वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है। उसमें 5 डायग्राम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है ना। प्रैक्टिकल करेंगे स्पीयरमैन। कार्ल पियर्सन कर रहे थे, है ना। आई थिंक यस, कार्ल पियर्सन। यस। फिर उसके बाद है रैंक मेथड एंड दैट कौन करा मेथड है। ये कार्ल पियर्सन थी, उसके बाद स्पीयरमैन रैंक मेथड है ना। और फिर है डिवीजन मेथड। तो बेस्ट ट्राई करेंगे कि सेकंड एंड थर्ड मेथड आज कंप्लीट हो जाए, रैंक वाली। और कल तो मैंने फॉर्मूला दे दिए थे। कल मैंने स्ट्रिक्टली आपको बोला था कि फॉर्मूला लर्न बाय हार्ट होने चाहिए। आज मैं किसी को भी पूछूंगी तो आपको आने चाहिए, है ना। बी कॉन्फिडेंट। आ जाएगी। रेडी। कि कॉन्फिडेंट नहीं हो। क्या हुआ बच्चों, नहीं करके आए। चलो सबसे पहला फॉर्मूला आ जाओ। कहाँ लिखा था आपने? एक नोट्स बनाई ना, मैंने आपको बोला था रिवीजन नोट अच्छे से बनाना, जो एग्जाम के टाइम पे आपको काम में आएगा। सॉरी, अभी भी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं हुई है, थोड़ा सा आपको इसके साथ बैर करना पड़ेगा। अच्छे बच्चे हो वैसे, कुछ नहीं। चलो अच्छा, फाइनली आई फाउंड फॉर्मूला। मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोगों ने भी लिख लिया होगा आई एज्यूम। So from the first formula we will start the practical. देख लो एक बार लास्ट टाइम देख लो। चलो फिर हम प्रैक्टिकल सब स्टार्ट करेंगे। चलो देख लो।
हो गया। चलो सबसे पहला जो फॉर्मूला है उससे स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल एक ट्राई करते हैं। स्मॉल एक्स एंड छोटा बड़ा एक्स में डिफरेंस क्या है वो आपको पता है ना, कल हमने देखा था। और सेम चीज वाई को अप्लाई होती है। एक्स बड़ा है और वाई स्मॉल एक्स है, तो बड़ा एक्स माइनस एक्स बार तो स्मॉल एक्स मिलता है। और सेम चीज वाई स्मॉल वाई इज इक्वल टू बड़ा वाई माइनस वाई बार। तो ये सारी चीजें ध्यान रखने की फॉर्मूला में। बाकी मेथड एज इट इज है, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, ये सारी चीजें हम डिफाइन करने के लिए करते ही थे, तो इसमें भी करना है। प्रैक्टिकल देख लेते हैं, दिया है तो ठीक है, वरना मैं आपको फ्रेम करके दे रही हूँ। ये रहा एग्जाम्पल दिया है, चलो ठीक है, वेरी गुड। सबसे पहला कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है। एक्स और वाई यानी कि दो वेरिएबल्स दिए हैं, तो दो वेरिएबल्स दिए हैं, उससे ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें एक्स और वाई दोनों का यूज करना है। तो कार्ल पियर्सन मेथड यूज करने की, इसमें एक्स और वाई दोनों आता है फॉर्मूला, है ना। अभी देखना यहाँ पे सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज किया है, बट इसमें आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। ये वाला जो मैंने आपको बताया था, कौन सा, एन इंटू सिग्मा एक्स वाई इन माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो लेट्स ट्राई विद दिस फॉर्मूला। हम फर्स्ट वाले फॉर्मूला से करेगा, सेकंड वाला फॉर्मूला तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, तो ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। तो हम कौन सी मेथड से करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला से। चलो अभी फॉर्मूला देख के मुझे बताओ कौन कौन सी चीजों का जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले फॉर्मूला ही देख लो कौन कौन सी चीजों का जरूरत पड़ेगा। एक तो है सिग्मा एक्स वाई, यानी कि एक्स और वाई को मल्टीप्लिकेशन करके सिग्मा एक्स सिग्मा वाई वो भी मिल जाएगा, समेशन करेंगे पूरे वेरिएबल के कॉलम का। फिर है सिग्मा एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, और फिर है सिग्मा वाई। तो टोटल कितनी, 5 कॉलम बनानी पड़ेगी, एक्स वाई एक्स स्क्वायर और सिग्मा एक्स वाई। ठीक है, चलो बाजू में ही बना देते हैं तो थोड़ा सा इजी रहेगा कैलकुलेशन के लिए। चलो एक्स की कॉलम तो दे दी है, तो एक काम तो चलो हमारा यहाँ पे ही हो गया, एक्स है तो सिग्मा एक्स मिल गया 45, और वाई भी दे दिया है तो सिग्मा वाई भी मिल गया 108। अभी क्या चाहिए, सिग्मा एक्स वाई। ये एक्स वाई बड़ा है ना, इसलिए हमें एक्स माइनस एक्स बार या फिर वाई माइनस वाई बार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, फर्स्ट वाले फॉर्मूला में सारे कैप्स में है। चलो सबका स्क्वायर करते जाओ और समेशन बताओ मुझे। सॉरी, स्क्वायर वाला यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर वाला, यहाँ पे एक्स वाई वाला है, तो एक्स इंटू वाई करके मुझे बताओ, और फिर MRC पता है ना, मैंने आपको कैलसी में बताया था, 9 इंटू 15 MR प्लस, फिर एवरी नंबर को MR प्लस करते जाना, इज इक्वल टू मत प्रेस करना, MR इज इक्वल टू प्रेस करना, फिर लास्ट में MRC, जिसमें हर एक फिगर्स का समेशन करके आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। चलो 9 इंटू 16 फटाफट करके बताओ चलो फ्रेंड्स मुझे।
सॉरी, यस, 1 मिनट के लिए म्यूट किया था, बैकग्राउंड में बहुत ही आवाज आ रही थी। सो फटाफट करो, 9 into 16, सॉरी 9 into 15, 8 into 16, चलो करके बताओ मुझे फटाफट। 135। सेवन इंटू 14, 6 into 13, 5 into 11, 4 into 12, 3 into 10, 2 into 8, 1 into 9, 597 हो रहा है फ्रेंड्स मेरा। एक्स स्क्वायर करो चलो फटाफट, एक्स स्क्वायर 9981, 36, बहुत इजी है। सही है ना? वाई का करो चलो, 2 to 5, 256, 14 का, 196, 13 का, 169, 11, 121, 12, पता है आपको, 144, 10। ये सब हम ओरली भी कर सकते हैं, बट कैलसी में प्लस समेशन करने के लिए करना पड़ता है। 64 और 9 का 90, 81, MRC 1356। बहुत ही इजी है, चलो फॉर्मूला लगाओ अभी, सारे कॉलम्स मिल गए। समझ में आया फ्रेंड्स? अभी ये वाला फॉर्मूला लगाओ हमारा n×σ xy वाला, चलो फॉर्मूले याद करो।
एन इंटू सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, और अंडर रूट में क्या था, एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू चलो फॉर्मूला में वैल्यूज डालो। सबसे पहले एन क्या है वो फाइंड करो। 1 2 3 4 9 है, वैसे उल्टा समझ में आ जाएगा बट फिर भी करना है तो एक बार कर लो यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एन इज इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला क्रॉस वेरीफाई कर रही थी, सही है ना, कुछ गड़बड़ी नहीं है ना इसमें। चलो एन 9 है, फॉर्मूला ये वाले फॉर्मूला में वैल्यूज डालो, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए यहाँ से यहाँ सॉरी। एन क्या है 9, सिग्मा एक्स वाई क्या है 597, सिग्मा एक्स क्या है 45, सिग्मा वाई क्या है 108, अंडर रूट में क्या है 9 ब्रैकेट में सिग्मा एक्स स्क्वायर, अभी सिग्मा एक्स स्क्वायर ये रहा 285 माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, तो वो क्या है 45 माइनस अंडर रूट में है 9, सिग्मा वाई स्क्वायर क्या है 1356, ये रहा माइनस वाई स्क्वायर 108 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो कैलकुलेशन करो चलो फटाफट। 597 इंटू 9 5373 माइनस 45 इंटू 108 करो 4860, अंडर रूट में 285 करो 285 इंटू 9 45 का स्क्वायर करो 2025 इंटू 9 इंटू 135 12204 माइनस 108 का स्क्वायर करो 1164,
और सिंप्लीफाई करो, चलो 5373 में से 4860 डिडक्ट करो, क्या बचा 513 न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा अंडर रूट में 2565 माइनस 2025 540 बचा। 12204 माइनस 11664 540 बचा नीचे भी। बहुत इजी 540 बचा नीचे। फाइव 113 डिवाइड बाई 540 0.95। आर क्या आया हमारा 0.95। 0.95 है प्लस, तो +1 के नियरर है तो क्या हम उसको बोलेंगे हाईली पॉजिटिव, है ना। अरे वाह, चलो यहाँ पे सेकंड मेथड से किया तो भी 0.95 आया, तो बहुत इजी है, समझ में आया। देखो हमने फर्स्ट फॉर्मूला से किया और उन्होंने सेकंड फॉर्मूला। अभी सेकंड फॉर्मूला भी रिवाइज कर लेते, चलो यहाँ पे ध्यान दो। सॉरी, चलो थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा, अभी हेल्थ इतनी भी अच्छी नहीं है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। सेकंड फॉर्मूला है स्मॉल सिग्मा एक्स वाई और डिवाइड बाय अंडर रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स और वाई, तो सबसे पहले एक्स और वाई तो बड़े दिए हैं, बट स्मॉल करना है तो एक्स माइनस एक्स बार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक्स बार और वाई बार ढूंढ लो, सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन से एक्स बार मिल जाएगा 5 और वाई बार मिल गया 12। तो 5 और 12 अभी एक्स माइनस एक्स बार, यानी कि एवरी वेरिएबल्स में से एक्स बार डिडक्ट करो, 9 माइनस 5 8 माइनस 5, तो क्या मिलेगा 43210 माइनस 1, ये वैल्यू मिली। उसका टोटल किया क्योंकि उसका भी जरूरत पड़ेगा, उसका टोटल किया 0 मिलेगा, इसका टोटल किया 0। अभी उसका स्क्वायर करो, नीचे सिग्मा एक्स स्क्वायर करना है सिग्मा वाई स्क्वायर। तो एक्स का मिला हमें, एक्स में से एक्स स्क्वायर मिल गया, ये एक्स मिला, इसका स्क्वायर कर दो। और ये वाई है तो वाई बार मिल गया है 12, तो एवरी वाई की वैल्यू जो है ये इसमें से वाई बार डिडक्ट करो, वाई मिल जाएगा और उसका स्क्वायर वाई स्क्वायर करो और फिर एक्स वाई करो। जो स्मॉल वैल्यू मिली ना, यानी कि ये और ये 4 into 3 करना है, 9 into 15 नहीं करना है, बड़ा नहीं स्मॉल वाला। देखो फॉर्मूला में स्मॉल ही है, ये देखो फॉर्मूला एक बार देख लो, देखा सिग्मा एक्स वाई है स्मॉल है और नीचे है सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसमें भी स्मॉल है। देखा हर एक में स्मॉल है, सिर्फ फर्स्ट वाले फॉर्मूला में ही कैप्स में है। तो मिल गया, अभी फॉर्मूला डालो सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई क्या मिला 57, ऐसे रखा। सिग्मा एक्स स्क्वायर कहाँ का, ये रहा 16 और वाई स्क्वायर भी 16 है। 57 डिवाइड बाई 16.95, समझ में आएगा दो फॉर्मूला। अभी थर्ड मेथड है, देखो यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। यहाँ पे देखा नंबर ऑफ टर्म्स एन दे दिया है, एरिथमेटिक मीन एक्स बार भी दे दिया है और स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन यानी कि सिग्मा एक्स वाई दे दिया है। सिग्मा एक्स वाई स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ मीन यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दिया है। यस ये रहा, परफेक्ट। ये क्या है स्क्वायर ऑफ डेविएशन, यानी कि ये एक्स स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर, देखो ये रहा।
तो क्या मिला हमें यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और यहाँ पे क्या चीज दी है, यहाँ पे वर्ड्स पे फोकस करना, summation of product of deviation of xy series from the respective arithmetic mean, summation of product x and y, sigma xy from the deviation mean यानी कि 122 sigma xy भी दे दिया है। बहुत ही सिंपल है, एवरीथिंग स्पून फीडिंग करा रहे हैं मॉड्यूल वाले, एवरी चीज दे दी है, सिग्मा एक्स वाई दे दिया, एक्स स्क्वायर दे दिया, वाई स्क्वायर दे दिया, एवरीथिंग दे दिया है। तो अभी आपको क्या करना है, सेकंड फॉर्मूला सिंपली यूज करो, एक्स वाई दे दिया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो अभी क्या चाहिए, नहीं चाहिए वो भी दे दिया है, बहुत ही इजी। सबसे पहले एक्स और वाई बड़ा दिया है, तो उसमें से एरिथमेटिक मीन क्यों दिया है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। एरिथमेटिक मीन यानी कि यहाँ पे एक्स बार और वाई बार दिया है, तो ऑफकोर्स उसका यूज होगा, तो बड़े एक्स में से एक्स माइनस एक्स बार डिडक्ट करना है और वाई माइनस वाई बार। सिग्मा एक्स वाई दे दिया है 122, ग्रेट। सिग्मा एक्स स्क्वायर भी दे दिया है यहाँ पे 136 138, और सिंपली 137 निकाला और मिला हमें 0.89। ये चीज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं, टर्म्स नहीं दिया था, अगर टर्म्स दिया तो हम एक्स बार वाई बार का यूज करते, समझ में आए। अभी यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई बार दे दिया था, तो ए एम का कोई मतलब नहीं था, जस्ट फॉर योर कंफर्मेशन, कंफ्यूजन ये दिया था कि आप कंफ्यूज हो जाओ, है ना, बट आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था एग्जाम्पल 2। अभी एग्जाम्पल 3 पे फोकस करो, चलो। कोएफिशिएंट को रिलेशन बिटवीन एक्स और वाई, एक्स और वाई की वैल्यू दी है 1 2 3 4 5 और 3 4 6 7 2, यानी कि ये रैंकिंग दिया है फ्रेंड्स, ये सिंगल वैल्यू है ना डिजिट, ये रैंकिंग है। तो अभी हमें नेक्स्ट मेथड रैंकिंग वाली भी करनी है। वो मेथड से भी कर सकते हैं। अभी फर्स्ट मेथड जो मैंने आपको बताई n इंटू एक्स वाई, सेम यही मेथड है। एग्जाम्पल 3 को सी कैटेगरी में डालो, आपको होमवर्क करना है, बहुत ही इजी है, जैसे हमने किए एक्स वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर सिग्मा एक्स वाई, 5 कॉलम बनाना है, बहुत ही इजी है, समझ में आया। एग्जाम्पल नंबर 4 पे ध्यान दो, चलो एग्जाम नंबर 4। ये न्यू मेथड है आई थिंक, ये डी वाली न्यू मेथड आ गई है, कोई बात नहीं, अभी हम रैंक वाली मेथड से, कार्पोरेशन कोएफिशिएंट ये सब चीज। फ्रेंड्स ये कुछ है नहीं, इसमें डी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, सिग्मा डी एक्स, ये एक फॉर्मूला है, इसको भी लर्न कर लो। ये सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई डिवाइड बाई एन, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में अंडर रूट में सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स डिवाइड बाई एन होल स्क्वायर, एज इट इज जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था ना वही है, बट उसमें डी ऐड हो गया और एन यहाँ पे था, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया, पता नहीं यहाँ पे एन इंटू था एन, इसकी जगह यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया, और कुछ चेंजेस नहीं है, देख लो। डी फाइंड करना है, और डी फाइंड करना तो आपको आता है, डी क्या है, एक्स माइनस एक्स बार है, तो इसमें एक्स बार पॉइंट में आएगा, तो हम कोई फ्रैक्शन विदाउट फ्रैक्शन वाली एज्यूम करेंगे। टोटल नंबर ऑफ एन और एक्स दे दिया है,
तो फाइंड करना है x माइनस एक्स बार जो हम करते थे, तो यहाँ पे 44 एजम्पशन लिया है। देखो यहाँ पे उन्होंने एजम लिया है कि 44 एंड क्वेश्चन में ही दे दिया है कि 44 एंड 26 को एज्यूम मीन लेना है, तो 44 और 26 को उन्होंने एज्यूम मीन लिया। यानी कि हम x माइनस एक्स बार करते थे, वहां पे x माइनस 44 लो और y माइनस वाई बार की जगह y माइनस 26 लो y बार की जगह। समझ में? और कोई चेंजेस नहीं है। ये x माइनस एक्स बार हुआ, ये y माइनस वाई बार, यानी कि ये d हुआ और ये भी d मिला x में से, यानी कि ये dx हुआ और ये dy हुआ। समझ में? फिर एज इट इज स्क्वायर करो, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये dx और dy वाली जो कॉलम है ये -16 इंटू 13 का, और फिफ्थ वाली कॉलम बनाओ। एज इट इज कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला डालो। हमारा फर्स्ट वाला फॉर्मूला था ना सिग्मा एक्स वाई एन इंटू वाला, तो उस टाइप का ही है, बट इंटू की जगह यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई डिवाइड बाई एन। नीचे है डिनोमिनेटर में अंडर रूट में सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, कोई चेंजेस नहीं है। सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स होल स्क्वायर तो करते ही थे, बट इनटू में एन था वो नीचे आ गया। तो आप अपनी फॉर्मूला की लिस्ट में ये वाला एक ऐड कर देना, भूलना मत। लिखना है तो अब भी लिख लो, ये फॉर्मूला लिख लो फ्रेंड्स। ये रहा, चलो यहाँ पे एक ऐड कर दो। समझ में? ठीक है, समझ में? इतना लिख लो। यार कुछ नहीं है, स्मॉल एक्स है, वही डी एक्स डी वाई है। अभी ये फॉर्मूला जस्ट बने नहीं, बाकी कुछ चेंजेस नहीं है। कैलकुलेशन तो आपको भी पता है, स्मॉल एक्स का यही फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स पर है ना, और डी एक्स का भी यही है, एक्स माइनस एक्स पर वाई माइनस। लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं रैंकिंग मेथड पे। अभी ये हो गया, सारे इक्वेशन हो गए हर एक फॉर्मूला से।
अभी स्पीयरमैन्स रैंक डेविएशन रैंक मेथड, रैंकिंग मेथड है ना, डेविएशन तो लास्ट है। हम्म, ये रही स्पीयरमैन्स मेथड रैंक। इसमें क्या है फ्रेंड्स, बहुत इजी है। रैंक दिया जाता है कि रैंक के हिसाब से यहाँ पे उनका आर गिना जाता है। तो यहाँ पे टोटल 3 टाइप्स बनेगी स्पीयरमैन रैंक मेथड में। कि सबसे पहली, व्हेन रैंक इज गिवन, तो तब एक अलग फॉर्मूला बनेगा। फिर व्हेन रैंक इज रिपीटेड, यानी कि कोई रिपीट हो रहा होगा, कोई एक रैंक है जो 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, इन शॉर्ट रिपीट है, नंबर ऑफ टाइम्स हो सकता है। और थर्ड जो है, व्हेन रैंक इज नॉट गिवन। तो 3 पॉसिबिलिटी है रैंकिंग मेथड में। सब कुछ रैंक पे डिपेंड है कि व्हेन रैंक इज गिवन, व्हेन रैंक इज रिपीटेड एंड व्हेन रैंक इज नॉट गिवन। तो सबसे पहले देखते हैं व्हेन रैंक इज गिवन। तो फ्रेंड्स, जब रैंक गिवन है तब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो तब फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन ब्रैकेट में एन क्यू माइनस 1। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, याद होना जरूरी है। आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन, एन क्यूब है माइनस 1। अभी यहाँ पे जानने को चीज ये है, डी क्या है, डी यानी कि रैंक 1 माइनस रैंक 2। अभी रैंक 1 रैंक 2 क्या है, लेट्स टेक वन एग्जांपल। कोई जज है, जज 1 ने रैंक दिया है और यहाँ पे जज 2 ने रैंक दिया है। तो 1 2 3 4 रैंक दिया, यहाँ पे 4 2 3 1 रैंक दिया। तो डी कैसे फाइंड करेंगे, ये R1 हमारा रैंक बनेगा जज 1 वाला और जज 2 वाला R2। तो डी बनेगा R1 माइनस R2। 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0 और 4 माइनस 1 3। तो हमारा बना 0 और डी स्क्वायर क्या बनेगा, 3 3 सा 9, 0 0 9, 18th बनेगा हमारा सिग्मा डी स्क्वायर। तो यहाँ पे सिग्मा डी स्क्वायर 18 आएगा और ने एन आपको पता है क्या है, 1 2 3 4, यानी कि एन हमारा बनेगा 4। तो यहाँ पे आएगा एन क्यूब की जगह 4 क्यूब, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे बनेगा 18। समझ में आया, फॉर्मूला में वैल्यू डालो, यू विल गेट द आंसर। 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर ये पूरे जो इक्वेशन है उसमें से 1 में से डिडक्ट कर दो, आपको मिल जाएगा 1। इतनी कोई तुक्केबाजी नहीं है इसमें। समझ में आया, यस मुझे पता है, मैं आ रही हूँ बीच में। अब समझ में आया, सॉरी पूरा सम मेरे पीछे हो गया। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने, ये रैंक 1 है, ये रैंक 2 है, जज 1 ने रैंक्स दिए हैं और ये R1 है, ये R2 है। R1 माइनस R2 करो तो आपको मिलेगा D, और ये D का स्क्वायर करोगे तो आपको सिग्मा डी स्क्वायर मिलेगा। और कुछ है नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स n क्या है, 4 रैंक्स है, तो n इज इक्वल टू 4 है। तो समझ में आएगा, सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय n ब्रैकेट में n क्यूब माइनस 1, 1 माइनस है आगे। तो ये पूरा फॉर्मूला है, लिखना है तो लिख लो। व्हेन n इज रिपीटेड, उसका भी एक फॉर्मूला है, अभी ये लिख लो, फिर n इज रिपीटेड वाला दिखाती हूँ नीचे। कि जब n रिपीट हो रहा है
तब कौन सा फॉर्मूला आएगा। चलो वो भी देख लेते हैं। सेकंड क्या था, when rank is repeated। रिपीटेड का फॉर्मूला बहुत इजी है, उस टाइप का ही है। R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 एज इट इज, सिग्मा डी स्क्वायर ब्रैकेट में हो जाएगा, सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 ब्रैकेट में m है, m³ माइनस m प्लस फिर से 1/12 m³ माइनस m एन प्लस सो ऑन, ये n टाइम चलता ही रहेगा, और ब्रैकेट में n³ माइनस n। अभी यहाँ पे पूरा समझो, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला बनाया गया है जो आप इजीली याद रख सकते हो। कैसे, आगे का तो याद रखा फ्रेंड्स, 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन ब्रैकेट में n³ माइनस n 1। इसमें नीचे n³ माइनस n है, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो आपको पता है, बट रैंक इज रिपीटेड। रिपीटेड यानी कि फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल कि जज 1 और जज 2 ने रैंक्स दिए, तो 1 2 2 दो बार है, फिर है 3, फिर है 4, फिर 5। समझ में आया। फिर यहाँ पे है 1 3 3 2 1 5। तो यहाँ पे देखो 3 दो बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 2 दो बार रिपीट हो रहा है। तो फ्रेंड्स m यहाँ पे जो है ना, m यानी कि नंबर ऑफ रिपीटेशन, नंबर ऑफ रिपीटेशन। दो चीज ध्यान में रखनी है, रैंक कितनी बार रिपीट हो रहा है, m यानी कि रैंक कितनी बार रिपीट हो रहा है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 ही रखो, आपको कंफ्यूजन रखेगा, यहाँ पे एक ही बार रिपीटेशन रखो, मुझे आपको समझाना है कि m में डिफरेंस क्या है। तो m यानी कि नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ रैंक, यानी कि कितनी बार रैंक का रिपीटेशन हो रहा है, 2 बार हो रहा है, बट कितना रैंक है, एक ही रैंक है, यानी कि 2 नंबर का एक ही रैंक है जो 2 बार रिपीट हो रहा है। समझ में आया। यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, एम का मतलब क्या है फ्रेंड्स, एम का मतलब क्या है, एम यानी कि नंबर ऑफ रिपीटेशन, रैंक कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। कौन सा रैंक, 3 नंबर का, 3 जो नंबर है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, बट कितने रैंक है इतने के जो रिपीट हो रहे हैं, एक ही है। अभी इसको मैंने डिलीट कर दिया है, क्योंकि फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाएंगे आप कि दो दो बट कौन सा दो। तो यहाँ पे एज इट इज ही रखो, आपको कंफ्यूजन ना हो। ये 3 रखो यहाँ पे 4 रखो, यहाँ पे 2 एज इट इज रखो, और यहाँ पे ये 3 जो दो नंबर है ये रिपीट हो रहा है, 3 दो बार रिपीट हो रहा है। तो रैंक कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। और ऐसे कितने रैंक है, एक। तो फ्रेंड्स ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला एग्जांपल, इसमें कौन सा आएगा फॉर्मूला, 1 माइनस 6 आएगा, सिग्मा डी स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, प्लस 1 डिवाइड बाई 12 एम स्क्वायर की जगह यहाँ पे 2 आएगा, है ना, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 स्क्वायर माइनस 2, एक ही बार आएगा, फॉर्मूला फिनिश, डिवाइड बाय n³ माइनस n। क्यों, क्योंकि ऐसा एक ही रैंक है जो रिपीट हो रहा है। अगर 2 रैंक होते तो ये m² माइनस m 2 बार आता, 3 होते तो m² माइनस m 1 डिवाइड बाई 12 ये 3 बार आता, 4 बार होते तो 4 आता, बट ऐसा एक ही रैंक है, समझ में आया। 3 नंबर का एक ही रैंक है जो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन इज इक्वल टू m आएगा, m नंबर ऑफ रिपीटेशन, और कितने रैंक है, एक, तो ये एक ही आएगा। समझ में आया, कितने रैंक्स हैं और कितनी बार, ये दोनों चीजों का बहुत ही महत्व है, यहाँ पे गलती मत कर देना एग्जाम में। ये
ये लिख लेना फॉर योर नॉलेज। m इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिपीटेशन और 1/12 m स्क्वायर m हाउ मेनी रैंक्स, यानी कि कितने रैंक्स रिपीट हो रहे हैं, तो एक ही रैंक है ना, हाउ मेनी रैंक्स, तो एक ही रैंक है, दैट इज 3। ये वाला इक्वेशन समझ में आया, तो ये लिख लेना बहुत ही जरूरी है। आज यहाँ तक रखते हैं, कल रैंक इज नॉट गिवन तो वो वाला फॉर्मूला और प्रैक्टिकल भी देख लेंगे, मे बी कल को रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट एक मेथड बाकी है कॉन्करेंट डेविएशन, तो कल हो जाएगा, वरना आज शाम को मैं ले सकती हूँ तो आज शाम को ले लूंगी, तो को रिलेशन कंप्लीट, फिर हमारा रिग्रेशन रहेगा। ठीक है, बाय बाय। प्रैक्टिकल का प्रैक्टिस करना, फॉर्मूला याद रखना मेन चीज है। और देखा ना आज प्रैक्टिकल सम की तो फॉर्मूला भी इजी लगने लगे।